Good evening, everyone. This is Vikas Kumar, your English teacher, and I am your math teacher as well. First of all, I welcome you all in my channel. That's name is Vikas Tutorial. Today, I have one message for you that if you want to improve your English, then you will have to give up the shortcut from your life because there is no any shortcut to learn English. You will have to work hard upon that so that you may improve your English. And for improving your English, you may develop the habit of reading, speaking, writing as well. You may take up short stories. You may take up short stories from the different types of books, and you may read that. You may understand the meaning of that, and you will have to read between the lines of the words of the stories. Through the stories, you may improve your English surely, but it will take some time. Now, today, without wasting your time, I will tell you one story from the book. This is the book from the. This is the story from Panchatantra book, and this is small story. And the words of this story is so simple language, cohesive tone. It is. Surely, by reading these stories, you may improve your English. So, without wasting the time, come to the topic and read the stories. द स्टोरी ऑफ ए क्रो एंड अ स्नेक। एक सांप और एक कौवे की कहानी। अ क्रो कपल मीन्स होता है जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा। अ क्रो कपल हैड अ नेस्ट ऑन अ ह्यूज ट्री इन द जंगल। जंगल में एक बड़े से पेड़ पर एक घोंसला था, एक कौवा और उसकी पत्नी का, मतलब पति पत्नी दंपति कौवे की एक बहुत बड़े पेड़ पर एक घोंसला था जंगल में। दे वर लिविंग अ कंटेंटेड लाइफ। कंटेंटेड का मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस। उनका जो जीवन था वो बड़ा ही खुशहाल था। वन डे, एक दिन, अ ब्लैक स्नेक केम टू लिव इन द होलो ऑफ द ट्री। अब एक दिन क्या हुआ कि एक काला सांप उस पेड़ की दरखत में, यानी कि होलो में, इस कंदरा में रहने के लिए चला आया। कहीं से सांप चला आया। नाउ दियर ट्रबल्स बिगेन। अब उनके जो जीवन है उसमें परेशानियां जो है वो शुरू हो गई। द स्नेक वुड स्नीक इन टू दियर नेस्ट एंड इट अप दियर लिटिल वंस एंड एग्स। सांप जो है, स्नीक का मतलब होता है ताक झाँक करना, तो सांप जो है उनके घोंसले में जाके देखता, ताका झाँकी करता, एंड इट अप दियर लिटिल वंस, और उनके बच्चों को खा जाता था और अंडों को भी खा जाता था। व्हेन दे वेंट आउट इन सर्च ऑफ फूड, और वो कब खाता था? व्हेन दे वेंट आउट, जब वे बाहर जाते थे, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। दे वर मिजरेबल, वे लोग असहाय थे, बट कुड नॉट फाइट द स्नेक, लेकिन साथ में सांप से लड़ भी नहीं सकते थे। दे अप्रोच्ड द जैकल लिविंग अंडर द ट्री टू एडवाइज देम एज टू हाउ दे कुड गेट रीड ऑफ द स्नेक। वे दोनों अप्रोच द जैकल, एक सियार के पास, गिदड़ के पास पहुँचे, लिविंग अंडर द ट्री, जो उसी पेड़ के नीचे रहता था, टू एडवाइज देम एज टू, मतलब उसी पेड़ के नीचे वो सियार रहता था, उनसे सलाह लेने के लिए वे लोग गए। एज टू हाउ दे कुड गेट रीड ऑफ द स्नेक, कि वे दोनों जो है कैसे उस सांप से छुटकारा पा सकते हैं। द वाइज जैकल सेड, उस बुद्धिमान जैकल ने कहा, यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ योर प्रॉब्लम्स बाय वरिंग, चिंता करके तुम्हारी समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते हो। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। यूज़ योर कॉमन सेंस, अपने कॉमन सेंस को यूज़ करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, टू किल द एनिमी, अपने दुश्मन को मारने के लिए। देन ही टोल्ड देम अ प्लान टू फिनिश ऑफ दियर एनिमी, और तब उसने उन दोनों को एक प्लान बताया कि इससे तुम्हारा दुश्मन फिनिश ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। देखिए अब आगे है। नेक्स्ट डे द क्रो फ्ल्यू टू द पैलेस। अगले दिन प्लान के मुताबिक कौवा जो है वो राजमहल की ओर
उड़ गया। ही फाउंड लेडीज ऑफ द पैलेस बाथिंग इन अ पूल। उसने देखा कि वहाँ की स्त्रियाँ, पैलेस की स्त्रियाँ जो है वो एक पूल में, एक तालाब में बाथिंग कर रही है, स्नान कर रही है। दियर ज्वेलरी वाज लाइंग ऑन द बैंक ऑफ द पूल। और उनके जो ज्वेलरी हैं, जो जेवरात हैं, वो उसी पुल के किनारे पर, यानी तालाब, पुल मतलब तालाब, तालाब के किनारे पर रखा हुआ था। द क्रो पिक्ड अप। कौवे ने उसको उठा लिया। किसको उठा लिया? तो जेवरात को उठा लिया। कौवे ने जेवरात को उठा लिया। अ डायमंड नेकलेस ऑफ द क्वीन एंड फ्ल्यू अवे। डायमंड नेकलेस ऑफ द क्वीन, रानी का एक हीरो वाला हार कौवे ने उठा लिया और उसको लेकर उड़ गया। द अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स का मतलब होता है सर्वेंट, सेवक। द अटेंडेंट्स ऑफ द पैलेस चेज्ड हिम टू रिट्रीव। सेवक जो है उस राजमहल के उसका पीछा किए। चेज का मतलब पीछा करना। टू रिट्रीव द कॉस्टली नेकलेस, उस कीमती हार को वापस प्राप्त करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए सैनिकों ने, सिपाहियों ने, सेवकों ने उसका पीछा किया। द क्रो थ्रीव द नेकलेस इनटू द हॉलो ऑफ द ट्री। कौवे ने क्या किया कि उस नेकलेस को जो पेड़ का होलो था, यानी कि जो दरखत था, उसमें जाके डाल दिया। वेयर द स्नेक लिव्ड, जहाँ सांप रहता था। द सर्वेंट्स सा हिम, नौकरों ने उसको वहाँ देखा। ड्रॉपिंग इट देयर, डालते हुए, मतलब नौकरों ने उस कौवे को वहाँ नेकलेस डालते हुए देखा। एज दे पीप्ड इनटू द होल। पीप इनटू का मतलब था झांकना। जब उन्होंने उस पेड़ की दरखत में झांक कर देखा, दे फाउंड द स्नेक, उन्होंने एक सांप को पाया। क्वाइल्ड इनसाइड, जो अंदर कुंडली मार के बैठा हुआ था। दे किल्ड द स्नेक एंड पिक्ड अप द नेकलेस, उन्होंने सांप को मार डाला और नेकलेस को उठा लिया। Thus the crow was able to liquidate his enemy, और इस तरह से कौवा जो है सफल हो गया अपने दुश्मन से छुटकारा पाने में। लिक्विडेट का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो ऐसे छोटे छोटे कहानी पढ़कर हर एक वर्ड मीनिंग को आप डिक्शनरी से समझकर आप अपनी इंग्लिश को भी सुधार सकते हैं। कहानियों के जरिए इंग्लिश को सुधारा जा सकता है।